बिलॉन्ग करती हूँ। मुझे साल भर ये बिजनेस बिल्ड करते हुए हो गया है और बहुत अच्छे से बिजनेस में बिल्ड कर रही हूँ। बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ जो है ये बिजनेस ये वर्क मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बात करूँ तो मैं ये बिजनेस जो है स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल से हाउसवाइफ थी। ठीक है। मेरे मतलब कुछ छोटे-छोटे सपने थे, बड़े-बड़े सपने जो हो गए हैं अब, है ना? तो मैं अपने सपनों को यहाँ से पूरा करना चाहती हूँ और मैं खुद अपना मतलब सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, जो कि है मैं अपने बच्चों का जो फ्यूचर जो है सिक्योर करना चाहती हूँ, जो कि यहाँ से ही मतलब पूरा हो सकता है। ठीक है? तो आज का टॉपिक क्या है, पता है ना आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में मेंशन करिए। आज का टॉपिक क्या है? जी बिल्कुल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाई मोदी केयर, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ही हमें क्यों करना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग में जो है बहुत सारी जो है कंपनीज होती है ना? तो हमें उसमें जो है कि लीगल कंपनी अच्छी कंपनी जो है उसका चॉइस जो है हमें कैसे करना चाहिए? तो ये सारा कुछ हमें आज जानने को मिलेगा। तो आप लोग जल्दी-जल्दी से अपने-अपने मेंबर्स को जो है इनवाइट कर लीजिए क्योंकि अभी भी बहुत ही कम मेंबर्स हैं, है ना? तो आप लोग जल्दी-जल्दी से कॉल कीजिए, अपने-अपने मेंबर्स को इनवाइट कीजिए, ठीक है? क्योंकि आज का जो है टॉपिक ये है उससे क्या है जो मेंबर्स होते हैं उनका माइंड सेट हो जाएगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, है ना? उसके क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा आज क्लियर होगा, ठीक है? तो ये आप जल्दी-जल्दी से अपने-अपने ग्रुप में जॉइन फास्ट का मैसेज टाइप कीजिए क्योंकि हम मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? और मैं नहीं चाहती कि किसी भी मेंबर का इतना अच्छा टॉपिक जो है इतना किसी का मिस हो। ठीक है? तो आप लोग जितने जल्दी हो सके आप अपने-अपने मेंबर्स को इनवाइट कीजिए। ठीक है? और मैं अपनी जो है बिज़नेस पार्टनर को इनवाइट करने से पहले उनके लिए डिजिटल टाइपिंग होनी चाहिए। हमारी जो ट्रेनर है तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी नीतू जी का। वेलकम नीतू जी। नीतू जी आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जी, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग मैम, थैंक यू इतना अच्छा वेलकम करने के लिए और थैंक यू ऑल मेंबर्स जिन्होंने इतना अच्छा वेलकम किया है मेरा, थैंक यू। और आप सभी को पता ही होगा आज हम किस लिए आए हैं, तो आप जल्दी से एक बार बता दीजिए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है, किस चीज के लिए हम आए हैं? ओके ओके, वाई मोदी केयर, ठीक है। सभी को पता है, जो मेंबर्स रह गए हैं, जो न्यू मेंबर है या ओल्ड मेंबर है, उन्हें जल्दी से इनवाइट कीजिए ताकि उन्हें इस बारे में नॉलेज हो, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई मोदी केयर, ठीक है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा बिजनेस को लेके। तो जल्दी से जो भी न्यू मेंबर है उन्हें इनवाइट कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि हमारा जो आज का टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है और हमें वाई मोदी केयर, वाई नेटवर्क मार्केटिंग जानना जो है कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो जल्दी से जो भी न्यू मेंबर्स है या ओल्ड मेंबर है जो नहीं आए हैं उन्हें जल्दी से इनवाइट कीजिए और अपने अपने ग्रुप में जो है शेयर कीजिए ज्वाइन का, ठीक है? तो उन्हें भी थोड़ा नॉलेज होगी कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, मोदी केयर कंपनी क्यों करनी चाहिए। तो जल्दी से इनवाइट कीजिए। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि जो न्यू मेंबर है उन्हें मेरा नेम नहीं पता होगा, मैं नहीं जानते होंगे मुझे, तो मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नीतू है, मैं दिल्ली से हूँ और इस वर्क को करते हुए अभी मुझे कुछ टाइम हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और काफी अच्छा लग रहा है इस वर्क को करते हुए और काफी अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ।
और यहाँ पे मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें मैं यहाँ से पूरा करना चाहती हूँ और काफी अच्छा लग रहा है वर्क करते हुए। और आप सभी जो भी हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वो भी इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा एक प्रेजेंटेशन होगा जिससे मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताऊंगी कि हमारा आज का जो नेटवर्क मार्केटिंग है, बाय मोदी केयर कंपनी है, वो हमें क्यों करनी चाहिए। तो जल्दी से जो भी न्यू मेंबर हैं या ओल्ड मेंबर है, उन्हें जल्दी से इन्वाइट कीजिए ताकि उन्हें अच्छे से नॉलेज मिल पाए। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी बाय नेटवर्क मार्केटिंग बाय मोदी केयर। और आप सभी के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो मैं लास्ट में लूंगी। तो जल्दी से अपने न्यू मेंबर्स को या ओल्ड मेंबर हैं उन सबको इनवाइट कीजिए ताकि वो भी अच्छे से नॉलेज ले पाए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और हमारी मोदी केयर कंपनी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। मैम, हेमा मैम, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी नीतू जी विजिबल है, आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो मेंबर्स स्टार्ट करते हैं। अभी भी जो मेंबर रह गए हैं उन्हें जल्दी से इनवाइट कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए और मोदी केयर कंपनी हमें क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर कंपनी की चॉइस क्यों करनी चाहिए, मोदी केयर कंपनी की हमें क्यों करनी चाहिए। ठीक है, 2 पार्ट में ये रहेगा। पहले बताऊंगी नेटवर्क मार्केटिंग का, देन बताऊंगी बाय मोदी केयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेंबर रह गए हैं जल्दी से इनवाइट कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे से नॉलेज मिल पाए, वो भी सीख पाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। व्हाई यू नीड टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नीड क्यों होती है नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने की। हाउ टू रिमूव रिस्क एंड हैव अ बेटर लाइफ, यानी जो भी आपके मन में है रिस्क है, जो भी आपको डर लगता है उसे रिमूव कीजिए और अपनी बेटर लाइफ चेंज कीजिए, अपनी बेटर लाइफ में उसे बदलिए। ठीक है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा होता है, क्योंकि देखो सब लोग होते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, है ना। सब लोग बोलते हैं मैं ही क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करूं, मैं नहीं कर सकता। देखो सभी कर सकते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो। अगर पर डे में अगर उन्हें 2 घंटे भी मिलते हैं ना, फ्री टाइम मिलता है, तो उसमें भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्योंकि देखो वीकली ऑफ मिलता है, जॉब पर्सन होते हैं उन्हें वीकली ऑफ भी मिलता है। उस ऑफ में भी वो ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ से इनकम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हर कोई वर्क कर सकता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, या फिर रिटायर्ड पर्सन हो, या फिर कोई बिजनेस करता हो, वो भी इस बिजनेस को अच्छे से कर सकता है। ठीक है, चाहे वो फ्री हो, 2 घंटे तो फ्री होता ही होगा ना पूरा टाइम। अगर उसने अपने जो भी शेड्यूल है, उसका बिजी शेड्यूल है, उसमें से अगर 2 घंटे भी निकाल लेता है, इस बिजनेस को देता है, तो वो यहाँ पे अच्छी खासी इनकम ले सकता है। तो हम यहाँ पे अपनी बेटर लाइफ जो है चेंज कर सकते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है वेरी लो इन्वेस्टमेंट, यानी काफी लो इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का जो सबसे पहला कारण है वह है वेरी लो इन्वेस्टमेंट, यानी इस व्यवसाय को बिल्कुल कम से कम लागत में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वर्क है ना, इसे कम से कम लागत में हम शुरू कर सकते हैं। वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे लगाना होता है और हम यहाँ से लाखों की इनकम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा हाईली पे आउट यहाँ पे हमें पे नहीं करना होता और हमें लगाना नहीं होता। ठीक है, छोटी सी स्मॉल सी इन्वेस्ट करनी होती है, तभी हम यहाँ से अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में। और आपने देखा ही होगा, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, बाहर कोई बुटीक खोलते हो या फिर कोई भी सलून वगैरह चलाते हो, तो वहाँ पे आपको पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, एरिया मतलब ढूंढना पड़ता है, कोई शॉप अरेंज करनी पड़ती है, वहाँ पे वॉल्स कैसी लगानी है, वहाँ पे लाइटिंग करनी होगी, आपको बिलिंग करनी होगी, सब कुछ वहाँ पे आपको फिक्स करना होगा। ठीक है, 2 या 2.5 लाख का वहाँ पे आपको खर्चा मिल जाता है। बाहर अगर आप कुछ भी वर्क स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे खर्चा ही होता है 2.5 से 3 लाख का। ठीक है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको सेटअप वगैरह कुछ बनाना है। ये बहुत वेरी लो इन्वेस्टमेंट से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप वेरी लो इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो अपना। ठीक है, कोई भी इसे कर सकता है। और सबसे पहले फिर देखते हो आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए हो तो उसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देखते हो कि कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है, तो हमें देखना है कि अगर कि यह सभी प्रोडक्ट वन टाइम कोई चीज है। इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट आपको
उसको कस्टमर को हमेशा जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। यानी जो भी प्रोडक्ट कंपनी दे रही है, सर्विसेज दे रही है, वो हमें देखना जरूरी है कि कंपनी के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है जो डेली यूज के हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं है, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। अगर कोई कंपनी आपको कॉस्मेटिक की चीज प्रोवाइड कर रहा है तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऑल ओवर इंडिया में जो ज्यादातर लोग जो है मेकअप तो नहीं करते, कॉस्मेटिक की चीज तो ज्यादातर यूज नहीं होती है, बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो भी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के जो भी हम प्रोडक्ट डेली यूज करते हैं वो प्रोडक्ट कंपनी के अंदर है या नहीं है, हमारा बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, जरूरत पड़ेगी हमें उस चीज की या नहीं पड़ेगी, वो चीज हमें देखना इंपॉर्टेंट रहता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, देन आता है हमारा प्लान एंड पे आउट, कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में देखना है प्लान एंड पे आउट। आपने देख लिया कि कंपनी की प्रोफाइल और कंपनी का प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं तीसरा सबसे बड़ा प्लान एंड पे आउट। किसी भी टीम के लीडर के लिए विरोध का सबसे पहला बड़ा कारण होता है, पैरामीटर होता है कि अगर किसी कंपनी का प्लान अच्छा है तो सीधी सी बात है उसमें अधिक से अधिक लोग अट्रैक्ट होंगे ज्वाइन होने के लिए और लंबे समय तक काम करेंगे। यानी आपने देख लिया कि ऊपर हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे दे रही है कंपनी, क्या हमें देखना चाहिए। आप देखते हैं प्लान एंड पे आउट। ठीक है, कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हो तो सबसे पहले आपको वहाँ का ये देखना है कि प्लान कैसा है, पे आउट कैसा है। ठीक है, प्लान अगर उसका अच्छा है, इजी है, समझ में आ रहा है, लोगों को डुप्लीकेशन करने में हेल्प कर रहा है तो प्लान बेस्ट है, क्योंकि अगर प्लान इजी होगा तो लोगों को समझ भी आसानी से आएगा, लोग समझेंगे भी और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट भी होंगे और ज्वाइन भी होंगे और लंबे समय तक वहाँ पे काम भी करेंगे। ठीक है, और पे आउट हमें देखना है कि हम यहाँ पे कितनी हाईली पे आउट ले सकते हैं, पे आउट भी हमें देखना है। ठीक है, पे आउट देखो, आप अगर कोई 3 लाख अचीव कर सकता है, कोई यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम यहाँ से अर्न कर सकता है, जिसको 50 लाख रुपए की नीड है वो यहाँ से 50 लाख भी ले सकता है, 10 लाख भी ले सकता है, 13 लाख भी ले सकता है, तो वो यहाँ से अचीवमेंट ले सकता है। ठीक है, पे आउट यहाँ पे हाईली मिल जाता है, तो आपको जरूर देखना है कि प्लान और पे आउट कैसा है कंपनी का। ठीक है, फिर आता है हमारा नो टाइम बाउंडेशन, यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आते हो तो आपको टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए अब सभी के पास किसी भी तरीके का टाइम बाउंडेशन नहीं होता। आप किसी भी काम के लिए आप पे निरंतर काम करने नहीं आना पड़ता। ठीक है, यानी कि कितने बजे आपको आना है या कितने बजे आपको घर जाना है, इसकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, आपको कोई टाइम बाउंड नहीं होता है कि आपको जैसे 8 बजे आना है या 9 बजे आना है ऑफिस के अंदर, या फिर आपकी 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, ऐसा कोई टाइम नहीं होता। आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग यहाँ पे होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आप फ्री टाइम में इसको कर सकते हो। अगर आप पूरा दिन भर काम कर रहे हो, काम से 2 घंटे भी फ्री होते हो पूरे दिन में, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लगा सकते हो। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती कि आपको इस टाइम पे आना है और इस टाइम पे वर्क करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप जो है टाइम फ्लेक्सिबल करके, अगर कोई मॉर्निंग में फ्री हो रहा है तो मॉर्निंग में भी आप उसे टाइम दे सकते हो। 2 घंटे अगर आपको फ्री मिलते हैं, पूरी वीकली में मिलते हैं, डे में भी मिलते हैं, तो आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो इस बिजनेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। देन आता है हमारा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ऊपर बताई गई सारी चीजें बेकार हो सकती है अगर कंपनी के अंदर ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम नहीं है। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि आखिर इस कंपनी के अंदर ट्रेनिंग कैसे की जाती है और नए लोग उसको कैसे सपोर्ट करते हैं। यानी कि आपने ऊपर देख लिया कि पे आउट देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो अब हमें देखना है कि कंपनी के अंदर हमें ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है और हमें सपोर्ट कैसे किया जा रहा है। जो भी हमें बिजनेस में लाया है वो हमें सपोर्ट कैसे कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। क्योंकि अगर हम बिजनेस में आ गए, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, तो हमें ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। ट्रेनिंग के बिना कुछ भी हमें नॉलेजमेंट नहीं मिलती, कुछ भी नॉलेज नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है मस्ट होती है। ट्रेनिंग सिस्टम हमें देखना जरूरी होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि हमें लोग ट्रेन कैसे कर रहे हैं, सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, और जो भी नए लोग हैं हम उन्हें कैसे सपोर्ट करते हैं, और जो ओल्ड मेंबर है वो कैसे न्यू मेंबर को सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ाने में कोशिश करते हैं। तो वो चीज हमें देखनी जरूरी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। देन हमारा आता है नोट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यानी कि कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जहाँ आप किसी भी समय किसी भी तरीके का अनुभव की मांग नहीं की जाती। आप बिल्कुल नए हैं जो यह काम कर सकते हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको ये डिग्री देके तभी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, तभी आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे अगर कोई भी मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है या पढ़ा लिखा भी है ना, वो भी यहाँ पे वर्क कर सकता है, बट 18+ का होना चाहिए, 18+ का होना चाहिए, तो वो यहाँ पे वर्क कर सकता है। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता।
इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और आप देखते ही है जॉब के लिए कितना मारामारी हो रही है आज ऑल ओवर इंडिया में। गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने लोग जो है, अगर 13 पोस्ट भी आई हुई है या 10 पोस्ट के लिए, उसके लिए 2000 से 3000 लोग जो है लाइन में खड़े रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे प्राइवेट जॉब हो, किसी भी जॉब के लिए जो है लोग खड़े हुए हैं और भीड़ लगी पड़ी है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें आप जो है अच्छी खासी इनकम ले सकते हो, अच्छा खासा वर्क कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑल ओवर इंडिया में कितनी जो है गवर्नमेंट सर्विसेज निकली हुई है, उसके लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। किसी का निकलेगा, किसी का नहीं निकलेगा, है ना। तो जो नहीं निकलेगा वो क्या करेगा, क्योंकि 10 सीट आई है तो 2000 लोग तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्सपीरियंस की। और फिर आता है हमारा नो एरिया फाउंडेशन, यानी कि हमें एरिया का कोई फाउंडेशन नहीं होता कि आपको जैसे आप ऑफिस में जाते हो या ऑफिस में कोई जॉब करता है, तो वहाँ पे एक चीज होती है कि एक सीट फिक्स होती है, एक टेबल फिक्स होती है, एक लैपटॉप फिक्स होता है। उसी जगह आपको डेली जाना होता है, डेली वहाँ पे बैठना होता है, डेली 8 घंटे वहाँ पे बिताने होते हैं कैसे भी करके। और वहाँ पे टाइम जो है वो एरिया जो है बना रहता है कि हमको इस एरिया के अंदर काम करना है। और यहाँ जैसे कि 3 घंटे का रास्ता है तो उसे नाप के आपको जाना पड़ता है, इतना ट्रैवल करके जाना पड़ता है, कितना टाइम, कितना एरिया, मतलब बाउंडेशन रहता है कि हमें घर से बाहर निकलना है, घर से दूर जाना है काम करने के लिए, है ना। ये चीज हमारा जॉब में जो है बना रहता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घर में बैठ के इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो और अच्छे से काम कर सकते हो। कोई एरिया की फाउंडेशन नहीं होती है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो ना तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, बट आपके पास होना चाहिए मोबाइल फोन और उसे चलाना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए, तो आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम भी ले सकते हो। ठीक है, एरिया को कोई फाउंडेशन आपको यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ता। देन आता है हमारा यू गेट बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, यानी कि यह व्यवसाय को करने के लिए और इसमें आगे बढ़ने के लिए जो भी जरूरी ट्रेनिंग होती है वह सब ट्रेनिंग आप सभी को बिल्कुल फ्री में दी जाती है। यानी अगर ना आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आते हो, तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री मिलती है। ठीक है, फ्री मिलती है, आप उसे सीखिए, समझिए। तो आपको ये चीज देखना है कि हमें ट्रेनिंग फ्री में मिलती है, ट्रेनिंग दी जा रही है, सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेक्शन ऐसे करना है। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कभी बंद ना हो ऐसी कंपनी चुनिए। ठीक है, यानी कि आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी चुननी है जो कभी बंद ना हो। ठीक है, कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा है और कितना ऑल ओवर इंडिया में कैसे वर्क कर रहा है वो चीज आप देखिए, और कितना बड़ा नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, तो वो चीज आपको देखना जरूरी होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। और बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग आप ऐसे चुनोगे कि आप जो भी ओल्ड कंपनी होगी ना, पुरानी कंपनी होगी, जैसे कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो ओल्ड इज गोल्ड ही कहता है। तो जो भी पुरानी कंपनी इतने सालों से बिल्ड कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, तो आप उसे देखिए, समझिए, तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग की, यानी कि जो आप आज तक लेते आ रहे हो ट्रेडिशनल मार्केट से बाहर से, और उसमें और हमारी डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में आप जानेंगे। तो मैं पहले बता देती हूँ जो भी आप इतने सालों से करते आ रहे हो ट्रेडिशनल मार्केट, उसके बारे में। ठीक है, जो सामान आपको मैन्युफैक्चर करके आती है कंपनी, यानी कि आप मान लीजिए आपके पास कोई टूथपेस्ट आ रहा है 35 रुपए का, तो वो टूथपेस्ट जो बन के आता है 35 रुपए का मैन्युफैक्चर होके आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते आते हो जाता है 45 रुपए का, होलसेलर के पास आता है और रिटेलर के पास आ जाता है 45, 60 और 75 रुपए जो है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर जो है ले जाते हैं, बीच के बिचौलिया होते हैं वो खा जाते हैं, और उसका जुर्माना जो है आपको पे आउट करना पड़ता है। जो 35 रुपए का सामान बन के आ रहा है ना, वो आपको 100 रुपए जो है आपकी जेब से जाता है, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होता, कुछ भी बेनिफिट नहीं होता कस्टमर को। बेनिफिट किसको होता है? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को। तो ये होती है ट्रेडिशनल मार्केट, है ना। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या होता है, जो हम कंपनी कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस हमें मिल रहा है। यानी कि कंपनी अगर आपको टूथपेस्ट 35 रुपए में बना रही है, मिलेगा तो आपको 100 रुपए में, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर जो बीच का पैसा लेके जा रहे थे इतने सालों से खा रहे थे, उनका जो उनका बेनिफिट हो रहा था। बट अब इसमें यह होगा कि डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी 60 से 70% का जो भी बीच का पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के पास जा रहा था, वो फायदा आपको ही होगा। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर होकर डायरेक्ट कंपनी से बन के सामान आपके पास ही आएगा, बीच के बिचौलिया इसमें कुछ भी नहीं होंगे। जो भी बीच का पैसा जाता था पहले, वो आपकी इनकम के रूप में आ जाता है, कैशबैक के थ्रू आ जाता है 60-70% पे। ठीक है,
बीच का जो पैसा बढ़ता था ना वो आपके पास आएगा, ठीक है। बेनिफिट किसका होगा? आपका होगा। तो आप चॉइस करिए कि ट्रेडिशनल मार्केट अच्छी थी। अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केट करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर का फायदा करवाना है तो आप करा लीजिए। अगर आपको अपना फायदा करना है तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट टू कस्टमर के पास आएगा वो सामान, ठीक है। अब बात करते हैं, देख लिया हमने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या होती है। अब बात करते हैं कि बाय मोदी केयर, ठीक है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर कंपनी की क्यों करनी चाहिए। हाउ टू सिलेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। फर्स्ट आता है प्रोफाइल। हमने सबसे पहले देखनी है कंपनी की प्रोफाइल, कि प्रोफाइल कैसी है उसकी। बैकग्राउंड हैज टू बी बिग, वेरी बिग, यानी उसकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वेरी बिग होना चाहिए। आप देखते ही हैं हमारे समीर मोदी सर का बैकग्राउंड कितना बड़ा है, क्योंकि उनके दादाजी ने जो है शुरुआत करी थी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की, और फिर उनके फादर आए के मोदी सर। देन अभी जो बिजनेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं समीर मोदी सर, उनके बेटे है ना। के मोदी सर के बेटे हैं समीर मोदी सर, तो वो इस बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे खासा उनका बैकग्राउंड बना हुआ है और काफी बड़ा बैकग्राउंड है, ठीक है। आप देख लीजिए। और देन आता है फिर आता है कॉर्पोरेट इज मस्ट। आपकी आईडी एंड आपकी कंपनी अमर होनी चाहिए। आपकी जो आईडी होनी चाहिए ना वो मस्ट होनी चाहिए मोदी केयर कंपनी में, क्योंकि मोदी केयर कंपनी जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। तो आपको आईडी भी यहाँ पे मेंशन करनी, आईडी लगानी पड़ती है, तभी आप एंटर कर पाते हो मोदी केयर कंपनी के अंदर, ठीक है। मोदी केयर कंपनी के अंदर, मोदी केयर कंपनी के अंदर, मोदी केयर कंपनी के अंदर। सॉरी वॉइस नहीं आ रही मेरी। क्लियर है मैम वॉइस? ओके ओके सॉरी, ठीक है। तो आपकी आईडी जो है मस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी आईडी जो है होनी चाहिए। आईडी अगर आप लगाते हो तभी आप यहाँ पे अच्छे से वर्क कर पाते हो, ठीक है। आईडी लगानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आईडी के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि मोदी केयर कंपनी ऐसी कंपनी है, आपको वहाँ पे आईडी लगानी पड़ती है, तभी मोदी केयर कंपनी में आप वर्क कर पाते हो। तभी आपको मतलब कंपनी को भी पता होना चाहिए ना कि वहाँ पे कितने लोग वर्क कर रहे हैं, कौन कौन हमारी कंपनी में वर्क करे, उन्हें भी पता होना चाहिए जो भी इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और कंपनी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आईडीएसएस से रजिस्ट्रेशन इस बस, यानी आईडीएसएस से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और हमारी जो कंपनी है वो है आईडीएसएस से रजिस्टर्ड भी है, और उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइंस है उससे फॉलो भी कर रही है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। आईडीएसए यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है। ऑनर शुड बी पैशनेट टू क्रिएट सक्सेस स्टोरी। ऑनर जो होना चाहिए पैशनेट होना चाहिए और सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने वाला होना चाहिए। और आप देख लीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे तो समीर मोदी सर का जो है ना सक्सेस स्टोरी आपको इतनी मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी, तो आप देख सकते हैं। ऑनर हैज टू एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि ऑनर जो होना चाहिए वो एथिकल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मोदी केयर भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1996 में। आईडीएसए की मान्यता प्राप्त है, यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करके जो है ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रही है, ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। और 1800 प्लस करोड़ का टर्नओवर यहाँ से ले लिया। 14 कैटेगरीज में 900 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे अवेलेबल, यानी 14 कैटेगरीज हैं और 950 से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएंगे मोदी केयर कंपनी में। देन आता है एसकेयू। ये एसकेयू क्या है? एसकेयू है स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी कि अगर जो भी कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है, जो कि 950 से ज्यादा प्रोडक्ट है ना, अगर आप कुछ भी चीज लेते हो, एक पेस्ट भी लेते हो, एक शैम्पू भी लेते हो या कुछ भी लेते हो ना, तो यहाँ पे आपको स्टॉक कीपिंग यूनिट उससे उसका साइज, उसका कलर, उसका जो भी आपको जानना है, इंग्रेडिएंट्स जानने, केमिकल फ्री है या नहीं है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको एसकेयू कोड के थ्रू मिल जाती है, ठीक है। देन आता है हमारा विभिन्न पुरस्कारों से विजेता है, यानी हमारी जो मोदी केयर कंपनी है बहुत सारे अवार्ड से मिल चुके हैं, और इंग्लैंड में 2022 में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है मोदी केयर कंपनी की। अब समीर मोदी ग्लोबल प्लान क्या है? आर्थिक आजादी करना है और फैमिली के लिए समय की आजादी, जिंदगी भर की फैमिली की सिक्योरिटी, ठीक है। ये 3 चीज जो है समीर मोदी सर का ग्लोबल प्लान है। मोदी ग्रुप की स्थापना श्री राय बहादुर विजयमर मोदी जी ने 1933 में की थी, यानी जो भी समीर मोदी सर के दादाजी हैं राय बहादुर विजयमर मोदी जी, उन्होंने मोदी ग्रुप की स्थापना करी थी 1933 में। और मोदी केयर हिस्सा है मोदी एंटरप्राइजेस का, ठीक है। मोदी केयर के अलावा है ना समीर मोदी सर की और भी कंपनियां जो है ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रही हैं, बिल्ड कर, ठीक है। और उसका पार्ट है मोदी केयर।
ठीक है। और मोदी एंटरप्राइजेस 63 करोड़ का ग्रुप है और आज 90 देशों में व्यापार होता है। 28,000 कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं। मोदी केयर हिस्सा है मोदी एंटरप्राइजेस का। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, मोदी केयर के अलावा जो है 28 कंपनियां और हैं जो समीर मोदी सर के अंडर हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है। और उस कंपनी का नेम है मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, मोदी शुगर, मोदी नगर, मोदी मील, 24/7 स्टोर, मोदी धागे, मोदी ग्लास, कलर बार, पान गिलास, इंडोफिल, जीपीआई। ये सारी कंपनियां जो है समीर मोदी सर की ही कंपनियां हैं। और आप देखते होंगे डिज्नी चैनल टीवी में जो आता है वो भी समीर मोदी सर का ही चैनल है। ठीक है। वो समीर मोदी सर का ही चैनल है, वो भी इसमें ही वर्क कर रहे हैं। और 63 करोड़ का जो है यहाँ से टर्नओवर मिलता है। हाउ टू सिलेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, यानी आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। जो फर्स्ट आता है डेली यूज के प्रोडक्ट होने चाहिए, जो हम डेली यूज करते हैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी प्रोडक्ट हमारे पास यूज होते हैं वो चीज होनी चाहिए कंपनी के अंदर। मॉर्निंग में उठ के सब कुछ चाहिए होता है, ब्रश चाहिए होता है, टूथपेस्ट चाहिए होता है, सोप चाहिए होता है। सब कुछ जो है मोदी केयर कंपनी के अंदर अवेलेबल होता है। वो चीज यहाँ पे मिल जाती है आपको डेली यूज के प्रोडक्ट। एंड रिपीट परचेज होना चाहिए। जो भी आप सामान खरीद हो, जैसे कि 1000 का अगर आप सामान खरीदते हो तो उस पर ऑफर भी आपको मिलना चाहिए, रिपीट परचेज मिलना चाहिए, यानी कि आप रीपरचेज कर सकते हो उस प्रोडक्ट को। ठीक है। देन आता है इंटरनेशनल क्वालिटी। थर्ड जो है इंटरनेशनल क्वालिटी है। जो भी प्रोडक्ट आपको दिए जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, है ना, मोदी केयर के अंदर मिल रहे हैं, वो जो होने चाहिए इंटरनेशनल क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है। और वैल्यू फॉर मनी, जो भी आप यहाँ से प्रोडक्ट लेते हो वो आपकी जो भी आप पैसों से प्रोडक्ट लेते हो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। क्या आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हो, अगर आप 60 रुपए का शैम्पू भी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो उसका बेनिफिट होना चाहिए, 100% रिजल्ट मिलना चाहिए, ताकि हम उससे पूरा सेटिस्फाई हो और हमें ये लगे कि हमारा जो पैसा गया है वो बिल्कुल सही जगह गया है। ठीक है। देन आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी प्रोडक्ट हमें मोदी केयर कंपनी दे रही है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होने चाहिए। आप देखते ही होंगे मोदी केयर में जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो आपके जो भी खेती बाड़ी के सामान हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, सारे अवेलेबल हैं, वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। अगर आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, हेल्थ इश्यू है उसके लिए भी प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर आपका जैसे बच्चे कोई बीमार है उसके लिए भी प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही उसके लिए भी प्रोडक्ट मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है। और सेटिस्फेक्शन गारंटी, यानी कि हमें मिलता है सेटिस्फेक्शन गारंटी भी मिलनी चाहिए। जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो समीर मोदी सर के, उस पे जो है सेटिस्फेक्शन गारंटी आपको मिलती है, 100% क्वालिटी की गारंटी मिलती है और सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ से लेते हो ना उस पे सिग्नेचर मिलते हैं समीर मोदी सर के। ठीक है। और देन हमारा आता है डेमोस्ट्रेबल प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट मोदी केयर कंपनी आपको दे रही है वो डेमोस्ट्रेबल होने चाहिए। ठीक है। डेमो करने वाले होने चाहिए, क्योंकि हम अगर जब तक दूसरों को उसकी क्वालिटी नहीं बता पाएंगे ना तब तक वो नहीं जानेंगे। तो डेमो करने वाले होने चाहिए प्रोडक्ट। और जितने भी मोदी केयर में प्रोडक्ट है ना, 950 से ज्यादा प्रोडक्ट, चाहे वो फेस वॉश ही क्यों ना, आप उसका डेमो करके भी बता सकते हो और कि ये प्रोडक्ट में कितना दम है। ठीक है। अब बात फिर आता है मोर दी मीडियम, यानी कि काफी ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। हाउ टू सिलेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी प्लान, यानी कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्लान कैसा सिलेक्ट करना चाहिए। प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी, यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी का भी और हमें भी प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। ऐसा प्लान होना चाहिए। और रिवॉर्डिंग फॉर लीडर्स, यानी कि जो भी कंपनी में वर्क कर रहा है उसको रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। जो भी लीडर्स है उनको रिवॉर्ड से जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, रिवॉर्डिंग मिलने चाहिए। एंड फेयर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, क्लियर। ठीक है। देन आता है हमारा दी वन विच इज गुड फॉर रिलेशन, है ना। जो भी हमारा प्लान है वो गुड रिलेशन बनाने का होना चाहिए। जैसे कि आप किसी को भी बताते हो वर्क के बारे में, उससे अच्छे से बताइए, अच्छे से नॉलेज दीजिए, उसे अच्छा सा रिलेशन बनाइए। तभी अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तभी आप उसे समझा पाओगे। जो भी वो गलती कर रहा है, जो भी कुछ भी कर रहा है, आप उसे अच्छे से समझाइए और बताइए, तभी आपकी गुड रिलेशन यहाँ पे बनती है। देन आते कम्युनिकेटिव, यानी कि कम्युनिकेटिव होना चाहिए जो कि हमारा प्लान है। और रिवॉर्ड राइट एक्शन, यानी कि जो भी रिवॉर्ड हमें मिलते हैं वो राइट एक्शन से हमें मिलने चाहिए,
लो एबिडिंग इवन फॉर फ्यूचर, यानी कि जो भी हमारा प्लान है वो फ्यूचर को भी सिक्योर करे, ऐसा प्लान होना चाहिए। और हमारे समीर मोदी सर का प्लान जो है ना काफी बेस्ट है, जो कि हमारी 3 जनरेशन को जो है सिक्योर भी करता है और फ्यूचर भी सिक्योर करता है। देन हमारा आता है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक है। 62% तक कंपनी के मासिक ग्रोथ बिजनेस वॉल्यूम के अनुसार कोई निवेश नहीं है, समझने में आसान है, नकल करने में आसान है, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पाद है, 100% संतुष्टि की गारंटी आपको मिलती है, परीक्षण प्रणाली मोदी केयर द्वारा सफलता के सिद्धांत आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, है ना। मैंने आपको बता दिया कि मोदी केयर के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी होगी, कोई भी निवेश नहीं करना होता, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, क्योंकि देखो घर का सामान आपके घर पे सालों से आ रहा है, सालों से आ रहा है, सिर्फ उसी को चेंज करके आपको मोदी केयर कंपनी से लेना है ना। मोदी केयर कंपनी यही तो कह रही है, मेरे से सामान लीजिए जो मार्केट से आज तक लेके आ रहे हो, वो मोदी केयर से लीजिए, बेनिफिट आपका भी होगा और आपकी फैमिली भी सिक्योर होगी और आप बिजनेस करने का मौका भी आपको यहाँ पे कंपनी देती है, ठीक है। तो इतने सालों से अगर जो भी कहीं से भी मार्केट से लेके आ रहे हो, चाहे ऑनलाइन मंगा रहे हो, चाहे बाहर से लेके आ रहे हो, सिर्फ उसको चेंज करके आपको मोदी केयर से लेना है, तो आपके बेनिफिट ही होंगे। तो आप डिसाइड कीजिए कि मोदी केयर कंपनी बेस्ट है या फिर बाहर की मार्केट बेस्ट है ना। तो हाउ टू सिलेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग फुल एंड पुश सक्सेसफुल कार्स ट्रिप्स चेक, यानी कि जो भी हमारा प्लान है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मोदी केयर कंपनी, वो हमें सक्सेस की ओर ले जाने में अग्रसर हो, है ना। कि हमें कार्स यहाँ से अचीव कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से ले सकते हैं हम, है ना। अगर पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे वर्क करते हो तो आप यहाँ से बिल्कुल कार अचीव कर सकते हो, ट्रिप्स भी ले सकते हो, है ना। देन प्रोडक्ट्स पुश, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च होने चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट्स न्यू जैसे लॉन्च करते हैं समीर मोदी सर, आप देखते ही हैं। तो समीर मोदी सर जो है नए नए प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल करवाते हैं हमारे लिए। और प्रोडक्ट्स पुश लॉयल्टी डोमेस्टिक इंटरनेशनल टिप्स, यानी कि ऑफर्स जो है पुश होने चाहिए, ऑफर्स मिलने चाहिए, लॉयल्टी भी मिलनी चाहिए, डोमेस्टिक ट्रिप्स भी हमें यहाँ से मिलती है फुल एंड फिश, ठीक है। हाउ टू सिलेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, सिलेक्ट अपलाइन हु आर, यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आ गए हो, मोदी केयर कंपनी के अंदर आ गए हो, तो आपको सिलेक्ट अपलाइन कैसे सिलेक्ट करनी है। अपलाइन सक्सेसफुल होनी चाहिए, आपकी अपलाइन एक्टिव होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, हम्बल होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, प्राइसलेस होनी चाहिए, हैव अ इंटेग्रिटी, है ना। सक्सेसफुल भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सक्सेसफुल नहीं होगी तो आपको कैसे गाइड करेगी। एक्टिव भी होनी चाहिए कि वो भी जो भी हमारा काम होता है उसके लिए एक्टिव होनी चाहिए, जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने वाली होनी चाहिए, सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए, है ना। और सच्चाई की राह जो हमें दिखाए और हमें हमारा फ्यूचर के बारे में मतलब क्लियर करे कि हम यहाँ से कितना अचीवमेंट ले सकते हैं, हमें पूरा सपोर्ट करे, वैसी हमारी अप्लाइंग होनी चाहिए, ठीक है। देखो भागना, देखो सबको पड़ेगा, भागना तो सबको पड़ेगा, जॉब हो या बिजनेस, बस फर्क कितना है, 3 साल भाग लो या 30 साल। आप डिसाइड करिए कि आपको जॉब में 30 साल भागना है या 3 साल, ठीक है। आप बिजनेस अगर करते हो, मोदी केयर बिजनेस करते हो, तो सिर्फ आपको 3 साल यहाँ पे देना है, कड़ी मेहनत कर लोगे ना आप, तो आप यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर लोगे, कार अचीव कर लोगे, घर अचीव कर लोगे, बहुत कुछ यहाँ से अचीवमेंट ले सकते हो जो आज तक आपने जॉब से अपने सपने पूरे नहीं करे, वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो। 3 साल आपको डट के मेहनत करनी है, देन आप यहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो, अच्छे ऑफर्स यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। कई लोगों से सलाह लो, अगर आपका सपना करोड़ों कमाने वालों से है, तो कभी भी 10,000 महीने कमाने वालों से सलाह मत लीजिए। यानी कि अगर आपका सपने बड़े बड़े हैं, तो मुझे घर भी लेना है, मुझे कार भी लेनी है, मुझे बहुत हाईली पे आउट भी यहाँ से लेना है, तो सलाह उससे लीजिए जो आपको जो है काफी गाइडेंस देता है, काफी अच्छी इनकम यहाँ से ले रहा है, उनसे सलाह लीजिए, कि वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपके जो भी सपने हैं उसे पूरा कैसे करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज देंगे कि आपको ये चीज यहाँ पे करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज उनसे गाइडेंस लेनी है। अगर कोई बड़ा ज्ञानी, अनुभवी या संत जैसा व्यक्ति कोई सलाह दे तो उसे मान लेना चाहिए। अच्छे लोगों की सलाह हमेशा हमारा फायदा ही करती है, यानी कि जो भी हमारे बड़े हैं उनकी सलाह हमें जरूर लेनी चाहिए, ताकि हमारा बेनिफिट हो। अगर कोई हमें सलाह भी दे रहा है ना, उससे हमारा ही बेनिफिट होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, तो सलाह लेनी जरूरी होती है, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो
जो भी आपकी अप्लायंस है ना, जो भी आपकी अप्लायंस है, जो भी इस चीज में सक्सेस हासिल कर चुके हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आप किसी से भी नॉलेज लोगे ना, वो आपको सिर्फ डीमोटिवेट ही करेगा। तो आप जो सक्सेस है, यहाँ पे बड़े लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे सलाह लीजिए और उनसे एडवाइस लीजिए, तभी वो आपको बता पाएंगे, ठीक है। और आपको फायदा तभी मिलेगा। और दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, यानी कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जो कुछ करके दिखाते हैं, जो इंतजार करते हैं दूसरों के सफल होने का, और जो हमेशा हैरान होते रहते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, आप किस इनमें से कौन से हैं कि लोगों को कुछ करके दिखाना चाहते हो, या सिर्फ इंतजार करना चाहते हो कि ये सफल होगा तब मैं स्टार्टअप करूंगा। आप सोचिए। या फिर हमेशा हैरान रहना चाहते हो कि इसने कैसे कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया, इसने कैसे कर लिया, ये इतनी बड़ी ऊंचाइयों में कैसे पहुंचे, है ना। ये करना चाहते हो। आप इन तीनों में से कौन हो, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना आंसर जरूर दीजिएगा कि आप अगर कुछ करके दिखाना चाहते हो, या फिर दूसरों का इंतजार करना चाहते हो, या फिर हैरानी रहना चाहते हो जिंदगी भर। तो ये आपका डिसीजन होगा, आपका, आपके लिए, ठीक है, आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। तो आपका डिसीजन है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप चॉइस करना चाहोगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टू मोदी केयर। अब मोदी केयर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन हो आप क्या करना चाहते हो। फर्स्ट, ओके, ओके, ओके। सभी फर्स्ट करना चाहते हैं जो कि कुछ करके दिखाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत अच्छी बात है। सभी को करना चाहिए, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो फीमेल्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो मेरी तरह, है ना। तो वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकती है। अगर स्टूडेंट हो तो अपनी फैमिली के लिए कर सकती है, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे सकती है। इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करेंगे ना, तो काफी अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हो, अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट कर सकते हो। बाकी हाउस वाइफ तो वो अपने हस्बैंड को कर सकती है, अपने अपने बच्चों को कर सकती है ना। तो आप उन्हें कर कीजिए। तो आपका एक मोटिव होना चाहिए कि मुझे किसके लिए यहाँ पे वर्क करना है, क्या करना है। तो आपको अपना एक गोल बनाना जरूरी होता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या वर्क करना है। तो आप देखिए कि आप मोदी केयर से कितना अच्छा इनकम यहाँ से ले सकते हो, कितना अच्छा वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो आपका डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, या सिर्फ देखना चाहते हो लोगों को कि वो कैसे सफल होगा, या इंतजार करोगे कि पहले ये सफल होगा तब मैं सफल होगा। ऐसा करना है तो आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, ठीक है। बाकी आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा एक बार बताइए। जो भी मैंने समझाया आपको क्लियर हुआ है। जो भी मैंने आपको समझाया अभी प्रेजेंटेशन, वो आपको क्लियर था। किसी के कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है। ओके, 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 थैंक यू।